नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू लॉ बाय सबू, जहां हम लॉ के टॉपिक को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। आज का टॉपिक है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड लेबर राइट। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन और लेबर लॉ दोनों पढ़ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट 4। ये पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मॉरल गाइड है जो गवर्नमेंट को डायरेक्शन देता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या करते हैं? गवर्नमेंट को डायरेक्शन देते हैं कि कैसे पॉलिसीज बनानी चाहिए। जैसे कि आर्टिकल 39A एंड E। 39A, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मतलब लड़के और लड़की को बराबर का काम करने पर बराबर पैसा मिलना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर एक मेल और फीमेल फैक्ट्री वर्कर सेम काम कर रहे हैं तो दोनों का सैलरी सेम होना चाहिए। 39E, वर्कर की हेल्थ और स्ट्रेंथ का मिसयूज ना हो और उन्हें ऐसे काम ना करने पड़े जो उनकी एज या बॉडी के लिए सुटेबल ना हो। अगर आप मतलब 7 साल के बच्चे से बहुत भारी काम करवा रहे हो तो वो इलीगल है। आर्टिकल 43, स्टेट को ये इंश्योर करना चाहिए कि वर्कर को लिविंग वेज मिले। लिविंग वेज का मतलब इतना पैसा मिले कि वो अपनी बेसिक नीड पूरी कर सके, खा सके, रोटी खा सके, बच्चों को पढ़ा सके और डिसेंट वर्किंग कंडीशन भी मिले। एग्जाम्पल, अगर कोई डेली बेस वर्कर है तो उसको इतना कम से कम पैसा मिलना चाहिए कि वो अपना घर चला सके, बच्चों की पढ़ाई करा सके। दूसरा है राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14। तो इसका मतलब क्या है? हर सिटीजन को इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मिलता है। कोई भी वर्कर के साथ कास्ट, रिलीजन और जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। मतलब अगर कोई SC/ST है तो उसकी प्रमोशन इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि उसके कास्ट लोअर है, तो ये क्या हो गया? इलीगल हो गया। सबको क्या मिलनी चाहिए? इक्वल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। तीसरा है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, आर्टिकल 19 क्लॉज 1C। मतलब इसमें क्या है? हर सिटीजन को राइट है कि वो अपनी यूनियन या एसोसिएशन बना सके। इसका यूज वर्कर करते हैं, जैसे ट्रेड यूनियन बनाने के लिए, जिससे वो अपने राइट्स के लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग कर सकें। मतलब एग्जांपल, एक फैक्ट्री के वर्कर अगर अनसेफ कंडीशन में काम कर रहे हैं तो वो मिलकर एक यूनियन बना सकते हैं और मैनेजमेंट को अगेंस्ट आवाज उठा सकते हैं। 4, प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर, आर्टिकल 23। कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स्ड लेबर या बॉन्डेड लेबर को कंप्लीटली बैन करता है। किसी को जबरदस्ती काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल, अगर किसी को पैसा देने के बदले उससे बिना सैलरी का काम करवाया जाए तो वो बॉन्डेड लेबर के अंडर आता है, विच इज इलीगल। प्रोटेक्शन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, आर्टिकल 24। 14 साल से छोटे बच्चे को हजार्डियस ऑक्यूपेशन में काम करने से मना किया गया है। मतलब माइंस, फैक्ट्रीज या फायर वर्क जैसी जगह पर बच्चे काम नहीं कर सके। अगर कोई ऐसा करवाता है तो वो लॉ के अगेंस्ट है। लिविंग बेस या ह्यूमेन कंडीशन, आर्टिकल 43A। 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू आर्टिकल 43A ऐड हुआ। इसमें कहा गया कि स्टेट ऐसे स्टेप ले जिससे वर्कर को जस्ट और ह्यूमेन वर्किंग कंडीशन मिले और उनकी पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट भी हो। मतलब लार्ज कंपनी में वर्कर की एक कमिटी होती है जो मैनेजमेंट डिसीजन में इन्वॉल्व होती है। 7, राइट टू स्ट्राइक। कॉन्स्टिट्यूशन में स्ट्राइक का डायरेक्ट मेंशन नहीं है, बट आर्टिकल 19A 19 क्लॉज 1C से डायरेक्टली इस राइट को माना गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्ट्राइक एक बेसिक राइट है लेकिन ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंडर आता है। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर अगर बिना नोटिस के स्ट्राइक पे चले जाएं तो वो पब्लिक इंटरेस्ट को हार्म कर सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।